भारत और चाइना के रिश्ते फिलहाल थोड़े से बिगड़े नजर आ रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया भर के लोग जानते ही हैं। रिश्तों की दरार कितनी गहरी हो चुकी है वो तब पता चला जब हाल ही में चाइना ने अपने देश से आखिरी इंडियन न्यूज़ रिपोर्टर को चाइना से जाने का आदेश दे दिया था। लेकिन चाइना चोरी छुपे से इंडिया के यूट्यूबर्स को खरीदकर भारत विरोधी एजेंडा भी कहीं ना कहीं चला रहा है। और अभी हाल ही में ही इंडियन पार्लियामेंट हाउस में इस बात को उठाया गया था कि इंडिया के न्यूज़ पोर्टल्स को भी चाइना एक बहुत बड़ी मोटी रकम दे रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई है जिसमें ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। शायद आपने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि इंडिया में पिछले तकरीबन 1 साल से चाइना के राजदूत गायब हैं। यानी इंडियन पत्रकारों को अपने देश से निकालने के बाद चाइना अब अपने राजदूतों को भी भारत नहीं भेज रहा है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि भारत में चाइना के राजदूत कौन हैं, तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 महीनों से चाइना का कोई राजदूत नहीं है। ये कोई मामूली घटना नहीं है। इंडिया की तरह चाइना के रिश्ते ब्रिटेन, अमेरिका और जापान से भी ठीक नहीं हैं। लेकिन फिर भी चाइना के राजदूत इन देशों में अभी भी मौजूद है, मगर चाइना इंडिया में अपना राजदूत नहीं भेज रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है कि इंडिया में पिछले 10 महीनों से चाइना का कोई भी राजदूत नहीं है। हकीकतन चाइना ने भारत में बीते 10 महीनों के रिकॉर्ड अंतराल के बाद भी अपना राजदूत अपॉइंट करने का कोई हिंट तक नहीं दिया है। और ये बात हो रही है जब भारत में G20 समिट की बैठकें लग रही हैं। आपको याद दिला देना चाहते हैं कि सुनवाई 2 अक्टूबर 2020 में भारत में चाइना के राजदूत के पोजीशन को छोड़ के चला गया था। उसके बाद से ही भारत में चाइना के राजदूत का पोजीशन खाली है। सुनवाई को भारत से बुलाकर चाइना का उप विदेश मंत्री बना दिया गया है। चाइना भारत में राजदूत रहने वाले अपने डिप्लोमेट्स को चाइना बुलाकर उप विदेश मंत्री ही बना देता है। इससे ये बात साबित होती है कि भारत में रहने वाले चाइना के डिप्लोमेट्स का कितना मान सम्मान किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद चाइना पहली बार भारत में अपना राजदूत नहीं भेज पा रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना और भारत के रिश्ते बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें अगर थोड़ी भी चूक हुई तो वो टूट भी सकते हैं। इसी वजह से चाइना फूक फूक कर कदम रख रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना नहीं चाहता कि वो कोई गलत इंसान को भारत में राजदूत बनाकर भेजे। चाइना जानता है कि अगर किसी इनएक्सपीरियंस्ड और गलत इंसान को भारत में राजदूत बनाकर भेज दिया गया तो रिश्ते और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। चाइना को बहुत अच्छे से मालूम है कि कूटनीतिक, राजनीतिक, रणनीति और व्यापारिक मोर्चे पर भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। दुनिया के जितने भी देश चाइना के खिलाफ हैं, वो सभी भारत से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश या संगठन अगर चाइना के खिलाफ मोर्चा बढ़ाता है तो आपको उनके साथ भारत ज़रूर दिखेगा। दुनिया जानती है कि भारत के बिना चाइना को घेरा नहीं जा सकता, इसलिए भारत के मामले में अब चाइना कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता। चाइना बहुत अच्छे से जानता है कि भारत ने अपने दृष्टिकोण को बदल लिया है और वो नए रिश्ते चाइना के साथ नहीं बनाना चाहता। भारत बिना किसी डर और परेशानी के खुले मन से ये बोल रहा है कि सच में रिश्ते बिल्कुल भी सही नहीं है और आगे क्या होगा ये अब तक किसी को नहीं पता। अब इंडिया चाइना से वैसे भी कोई बात नहीं कर रहा है जैसे वो पहले किया करता था। ये बात बिना किसी शंका के चाइना समझ चुका है और चाइना ये चाहता है कि भले देर हो जाए लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भारत में राजदूत नहीं बनना चाहिए जो रिश्ते सुधारने की बजाय बिगाड़ और दे। उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ पसंद आई हों, तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी।